हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मैजिकल चैनल। आज फिर से एक नया इंटरेस्टिंग सा तरीका डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे रहने का, हैप्पी रहने का, हमेशा हाई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने का तरीका है। ये इसको आप लोग सीख जाओगे, समझ जाओगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, यूनिवर्स क्या कहता है, यही तो है। इसी आपकी इसी फीलिंग्स को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, आपकी इसी फीलिंग्स आपको रियलिटी में वापस दे रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड यही कहता है कि मेरी तो भाई यही ड्यूटी है, आप जो अंदर डाल रहे हो वही आपको रियलिटी में मुझे आपको सामने देना है आपके। तो अब हम लोग अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं डिस्कस करने के लिए। ये तरीका क्या है कि कोई एक बच्चा रहता है जिसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं, बेटे आपको आपका ना संडे को बर्थडे है, तो हम लोग बहुत बड़ी पार्टी प्लान करने वाले हैं, बहुत आपके सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, गेम्स रखेंगे, आपको बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, एंजॉयमेंट होने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया सा आपका बर्थडे हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, उसको बहुत एक्साइटमेंट होता है। वो एक्साइटमेंट में क्या, इस एक्साइटमेंट किस चीज की होती है कि सेवेंथ डे पे मेरा बर्थडे है, मैं ये सब, उसको फीलिंग्स किस चीज की आती है, एंजाइटी होती है। वो रात में दिन में सोचते रहता है कि मैं मेरे बर्थडे पे ये मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे खेलूंगा, डिनर ऐसे रहेगा, मैं ये कपड़े पहनूंगा, मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, मैं गिफ्ट सारे ओपन करके देखूंगा, मुझे इतनी खुशी होगी, मैं ऐसे खुश रहूंगा या ऐसे खुश हो जाऊंगा, मुझे ये सब चीजें मिलेगी, मेरा बर्थडे ब्लास्ट एकदम पार्टी, बहुत बढ़िया सा पार्टी मेरे मम्मी पापा देने वाले हैं। तो इस चीज का उसको एक्साइटमेंट रहता है। और एक दिन खत्म होने के बाद उस एक दिन बोलता है कि चलो एक दिन कम हो गया, अभी मेरा बर्थडे से 6 दिन बचे हैं। उसको हमेशा वो पूरे बर्थडे के दिन तक वो एक्साइटमेंट और वो जो हैप्पीनेस वो है उसको रहता ही है, कंटिन्यूअसली रहता है। वो बिल्कुल भी दिन का भर भी उसके मन में कभी डाउट आता है, आपने अभी ऐसे कैसे देखा है अभी कि वो ऐसे सोच रहा है कि अगर मैं मेरे बर्थडे पे बीमार हो गया तो, मेरा बर्थडे कैंसिल हो गया तो, मेरे फ्रेंड्स नहीं आए तो। उसको पता है मम्मी पापा ने बोला है तो होना निश्चित है। और पूरे 7 दिन उसके उम्मीदों से भरे होते, उम्मीद से ज्यादा उसको श्योरिटी है कि मम्मी पापा ने मेरे बोला है, मतलब मेरा बर्थडे ऐसे ब्लास्ट होने वाला है, बहुत बढ़िया सा बर्थडे पार्टी होने वाला है मेरा, और मैं बहुत खुश होने वाला हूँ उस दिन। तो बर्थडे होना है, उसको पता है, उसे कंफर्म है बर्थडे तो होने वाला है। तो वही है, हमें फिर से एक बच्चा बन जाना है। जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक कंडीशनिंग होने लग जाता है। हम सराउंडिंग की वजह से या फिर जिस एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े होते हैं उसकी वजह से वो हमारा एक मेंटल कंडीशनिंग हो जाता है। हम हर चीज़ पे प्रोसेस करने लग जाते हैं। जो भी चीज़ हमारे माइंड में जाता है उस हर चीज़ के लिए हम लोग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रोसेस में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड का कहना यही है कि जिस प्रोसेस में आप प्रोसेस जो कर रहे हो वही मैं आपको बाहर दे रहा हूँ। तो प्रोसेस करना बंद कीजिए, एंड रिजल्ट को ध्यान में रखिए। हमें फिर से एक बच्चा बनना है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर आपका बच्चा बेड पे खड़ा है और आप नीचे खड़े हो, तो आके आपके ऊपर ऐसे जंप करेगा, पूरे फेस से जंप करेगा। उसको कभी ऐसे लगता है क्या कि मैं जंप करूंगा और मेरे मम्मी मम्मी पीछे हट जाएगी, मेरे पापा पीछे हट जाएंगे, या फिर मेरा भाई पीछे हट जाएगा? उसको बिल्कुल भी जरा भी डाउट नहीं होता। उसी तरह से हमें फिर से बच्चा बनना है। और एक मैं आपको बताऊंगी, स्टे ऑन द टेबल। जो आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो, आप किसे, और एक एग्जांपल बताती हूँ। किसी रेस्टोरेंट में आपने जाके ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, जो भी स्पेसिफिकेशन है आपके, वो आपको पिज्जा मतलब ये बता दिया आपने, उस जो भी फूड जो बना रहा है उसको बता दिया आपने कि मुझे ये वाला पिज्जा चाहिए। तो जो आपने ऑर्डर दिया है, हर 5 मिनट में जाके आप चेक करते हो क्या कि भाई मेरा पिज्जा बना क्या, आपने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले उसमें, आपने ये चीज डाला क्या, आपने वो वाला ओनियन डाला क्या? ये सब आप नहीं करते हो। आप आपके टेबल पे बैठते हो, आपको वो पिज्जा आपके टेबल पे आके वो सर्व करता है। उसी तरह से हमें, जब आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, स्टे ऑन द टेबल। आप वो टेबल से लग के चिपक के बैठिए, छोड़िए मत टेबल बार बार। अगर आप इसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं, अगर आप एक बार पिज्जा ऑर्डर कर दिया और आपने, और सोचा 5-10 मिनट में बाद आप सोच रहे हो यार इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं पिज्जा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलो ऑर्डर चेंज कर देते हैं। आपने फिर से ऑर्डर चेंज किया, फिर से 10-15 मिनट लगेंगे और फिर से आपका माइंड में ये आने लगेगा कि अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये भी ऑर्डर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो जिस तरह से आप जब एक बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, आपको पता है 30 मिनट्स में जो पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया है, जिस स्पेसिफिकेशन वाला पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया है, वही पिज़्ज़ा मेरे घर पे आने वाला है। उसमें अगर आप डाउट नहीं करते हो, तो यूनिवर्सल लॉज़ पे डाउट क्यों कर रहे हो आप? यूनिवर्सल, अगर आपका मैनिफेस्टेशन अगर नहीं हो पा रहा है, मैं गारंटी से बोलती हूँ, यूनिवर्सल लॉज़ आर नेवर एट फॉल्ट, इट्स वी हू आर एट फॉल्ट। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए, गांठ बांधिए, आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप जूसर, आप सोच समझ लो, आपका माइंड एक, सबकॉन्शियस माइंड एक जूसर है। आपको चाहिए पाइनएप्पल का जूस, आप अंदर डाल रहे हैं करेला, आपको क्या मिलेगा? पाइनएप्पल का जूस मिलने वाला है? करेले का जूस ही मिलेगा आपको। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो भी जा रहा है, अगर प्रोसेस कर रहे हो उसको, डाउट ला रहे हो उसमें, उस प्रोसेस के अंदर,
वो चीज़ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डाउट कर रहे हो, यूनिवर्सल लॉज़ पे डाउट कर रहे हो, तो आपको मैनिफेस्टेशन डाउट ही होने वाला है। आपका जो गोल है वो मैनिफेस्ट किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। वही है, आप एक बार फिर से बच्चा बन के देखिए, ब्लाइंड फेथ करना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। एक ही ज़िंदगी है, जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी गंद निकालते जाइए, होप-नो-नो करते रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फेथ कीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने अपना के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा चेंजेस, मैं अपने बहुत सारे मिराकुलस रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, धीरे-धीरे शेयर करूँगी। मैं अपना एक कोर्स भी लॉन्च करने वाली हूँ, बहुत ही जल्द उसका अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ। बहुत सारा बहुत ईज़ी है, मतलब मैं जब ये 60-70s वाले जो जनरेशन है अभी, जो अभी भी मैं मतलब उनके लिए मुझे पिटी फ़ील होता है कि अभी भी वो कुढ़ रहे हैं मन में, या फिर ज़िंदगी का मतलब दुःख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं यूनिवर्स का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने कम एज में ये सब चीज़ें पता चल रही है। तो मैं फिर से वही कहूँगी, बहुत ही एक ही ज़िंदगी है, आगे का जन्म हमें पता नहीं है क्या मिलने वाला है। तो ये एक ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं अभी, क्यों ना उसको अच्छे से, मतलब फटाफट से, जो होपनो-अपनो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है, ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके बहुत अच्छे से क्लीन अपना अच्छे से लक्ज़रियस लाइफ़। मुझे तो यही पता है कि स्पिरिचुअलिटी, एक बार आप लक्ज़रियस लाइफ़ आपका ये हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, तो आप अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअली आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। वो मुझे पता है, क्योंकि मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी मेरी लाइफ़ में। तो ब्लाइंड फेथ करना सीखिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है उसको अवेयरनेस में लाके जितना हो सके अवेयरनेस में रहिए। अगर गलती से कुछ हो भी गया, डेली बेसिस पे हर दिन आप एक नया कर्म क्रिएट कर रहे हो, तो हर दिन क्लेंजिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे काम करता है, पॉजिटिव रहता, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना बिलीव करोगे, उतना आपको वो रिस्पॉन्ड करने वाला है। वैसे ही होपनो-अपनो का भी है। जैसे ही आप जितना आप क्लेंजिंग करते रहोगे, आपके कर्मा क्लींस होते जाएँगे, ऑरा क्लीन होगा, ब्लॉकेजेस हट जाएँगे, तो सक्सेस अपने आप मिलनी है, वो निश्चित है। सक्सेस निश्चित है, उसमें बिल्कुल भी ज़रा भी डाउट नहीं है। तो वही कहना है मेरा कि प्लीज़ इसको फ़ॉलो कीजिए, जितना हो सके अपनी ज़िंदगी का गंद जल्दी से जल्दी निकालिए, और होपनो-अपनो करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और जॉयफुल बनाइए। मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिसमें अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैं मतलब वो ग्रुप पे एक्टिव रहती हूँ। उसमें लोगों से होपनो-अपनो डेली बेसिस पे अपडेट लेती रहती हूँ, किया कि नहीं किया। उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस भी हो रहे हैं। तो वो ग्रुप का लिंक मैं ये वीडियो के नीचे भी डाल रही हूँ। तो आप अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पुश करते रहे, हमेशा पूछते रहे कि आपने ये किया क्या, ये टेक्निक यूज़ किया क्या, होपनो-अपनो किया क्या, तो वो ग्रुप जॉइन कर लीजिए। आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी क्लैरिफाई कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ के। और जो भी है, मतलब ये चैनल को सब्सक्राइब करके सबके साथ शेयर कीजिए जितना हो सके। मैं ऐसे बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए, क्योंकि कोई तो है जो मेरे लैंग्वेज से, मेरे बताने से मतलब कनेक्ट कर पाएगा और एक्शन ले पाएगा। इसलिए जितना हो सके ये सबके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।